अगर भारत के अंदर यह कानून बनाया जा रहा था जब पार्लियामेंट में कि ये जो मुसलमान हैं, ये जो मज़ारे हैं, ये जो गुरुद्वारे हैं, ये जो चर्च हैं, तो जब सेकुलर शब्द हो गया 76 में तो सब बराबर हो गए, सब कहानी खत्म हो गई। तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि मज़ारों पे चढ़ने वाला पैसा, चर्च पे चढ़ने वाला पैसा, गुरुद्वारे पे चढ़ने वाला पैसा, इस पैसे को सरकार छू नहीं सकती, लेकिन मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा सरकार लेती है। तो ये बात सरकार बताती नहीं बताती, लेकिन पंडित जी तो बता सकते थे ना सर। वो जो पूजा करा रहे थे मंदिर में, वो ये तो कह सकते थे कि ये बेटी तू यहां जो सोना चढ़ा रही है ये सरकार ले जाती है, मेरे भी काम करना ही है। तो वो बेटी किसी को बताती तो 50 साल में कहीं तो आवाज पहुंचती। पंडित जी ने भी नहीं बताया, पंडित जी ने अपना चवन्नी छाप हिस्सा लिया, बात खत्म हो गई। 2025 के भारत में है आप, कोई बात छुपेगी क्या? दूसरा शोर मचाता है हैदराबाद वाला, तो आपको बुरा इसलिए लगता है कि आप चुप रहने वाले लोगों में से हो। वो इतिहास में दर्ज करेगा कि मैं अकेला था, ये था, लेकिन मैंने अपनी बात दर्ज कराई। आप बताओ ना किसी ने दर्ज कराई पिछले 50 साल में कि मंदिरों का पैसा सरकार क्यों लेगी जब देश सेकुलर है, सब बराबर हैं। कहीं गिनती से लिखा हुआ है कि जिसकी ज्यादा गिनती होगी उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी ज्यादा गिनती होगी उस पर 302 लगेगी, जिस पे कम लगेगी उस पर लगेगी नहीं, कहीं लिखा हुआ ही है। तो हम रोज कानून, ये कानून, वो कानून, जो जड़ है उस पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि उसमें शामिल है हम। 10 लाख करोड़ रुपया सालाना देश का सरकार मंदिरों से लेती है। सरकार से कानून बनवाएंगे या इस इशू पे अगर आप एक हो जाते हैं, पार्टी कोई सी भी हो, एक मुद्दा बना लेते हैं। धारा 370 को तो आपने ऐसा लगता था कि उसके हटने के बाद पता नहीं क्या जन्नत आने वाली है, जितनी ताकत लगाई आप इस पे हटा लेते हैं। मेरा अपना वैष्णो देवी के अंदर अभी बवाल हुआ है, जब आपको पता चला है वैष्णो देवी का साल का जो चढ़ावा आता है 530 करोड़ रुपए आता है। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु में 1300 करोड़ रुपए आता है। राजस्थान का मंदिर है, आप ही के शहर में मंदिर है, आपके शहर में नहीं सॉरी आपके राज्य में है, नाथ द्वारा मंदिर है। मैंने अपने रिसोर्सेज से एक बेटी से कहा, उनकी मां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, वो नहीं है, उनकी बेटी एमएलए है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, चुपचाप से बस ये सवाल पूछ लेना है, ताकि हम जैसे लोगों को बोलने की आसानी हो जाए। क्योंकि ये समाज में खड़े होकर कोई कह देगा पुष्पेंद्र जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये बोलने में हमारा समाज बहुत है। उसे बताना है कि पुष्पेंद्र जी को झूठा साबित कर दो, इसी से उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी। बिना कागज के तो हम घर पे भी बात नहीं करते। उस बेटी ने विधानसभा में खड़े होकर पूछा कि उस समय गहलोत साहब की सरकार थी, नाथ द्वारा मंदिर पर साल में कितना पैसा आता है और इसका इस मंदिर पे कितना खर्च। 2 लाइन का जवाब है। विधानसभा और पार्लियामेंट में दिए हुए जवाब पे अगर गलत दिया है तो सजा होगी। नाथ द्वारा मंदिर में 84 करोड़ रुपया सालाना आता है। मंदिर में उस वहां लिख के दिया है सरकार ने विधानसभा में, हम इसमें से एक भी पैसा मंदिर पे खर्च नहीं करते, हम सारा पैसा सेकुलर कामों में करते हैं। उसमें टॉयलेट बनवाते हैं, उसमें सड़क बनवाते हैं। मैंने 3 मंदिर का बताया है। इस मुद्दे को उठाने में हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना था? इस मुद्दे को उठाने में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम का क्या लेना देना है? सभी हिंदू थे। अगर ये मुद्दा आपने उठा लिया होता, अगर आप ईमानदार होते और प्रेशर करके इसने पास करा लिया होता, मैं आपके मन से कह रहा हूं, पूरी स्टैटिस्टिक्स के साथ कह रहा हूं, इस देश में किसी भी जाति, ये जो हिंदुओं की प्रॉब्लम हो गई ना कि इनको रिजर्वेशन दे दो तो ये वाली जात आंदोलन करेगी, इनको कुछ दे दो तो ये वाली उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अगर ये मुद्दा जिस दिन भी सॉल्व हुआ, मैं उस पर एक सजेशन रखता हूँ बार बार अपनी तरफ से, जिसका दिल चाहे उसको ले, जिसको ना, लेकिन मेरा अपना एक पब्लिक स्पीकर के नाते मैं उसको पब्लिक रखता हूँ कि भाई मैंने आज बात तो बता दी, लेकिन इसका कोई हल भी बताइए। अगर आप में ईमानदारी है और जाति की ठसक जो आपके अंदर है उससे ऊपर उठ सकते हैं, तो देश में ऐसे 100 लोगों को इकट्ठा कीजिए, विद्वान लोगों को कीजिए, पढ़े लिखे लोगों में। ये चवन्नी छाप डाल करके गमछा घूम रहे हैं, इनको मत कीजिए, इनका कोई लेना देना नहीं है। 100 लोगों का ट्रस्ट बना लीजिए। मैं इस लड़ाई को 15 साल हो गए बोलते हुए, इसका समाप्त होने का समय आने वाला है, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ। 100 लोगों का ट्रस्ट बनाइए,
10 लाख करोड़ रुपया जिसका एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट से नहीं आना है, हर साल ये पैसा आना है, उस ट्रस्ट में रखिए, उसका इतना इंटरेस्ट और हर साल ये आएगा। मेरा अपना जो कैलकुलेशन है, इस भारत भूमि पर एक भी ब्राह्मण, एक भी ठाकुर, एक भी दलित, एक भी अगड़ा पिछड़ा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा कि जिसको स्कॉलरशिप चाहिए होगी, उसको सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। जो आपके हाथ में वो करो ना, सरकार ये बना दे, वो सरकार बनाएगी, सरकार की बाधा है मेरे भाई। इसलिए मैं एक और इसके साथ में एडिशन बात करता हूं कि आप मंदिर जाएं, मंदिर में आपको सोने का हार चढ़ाना है, मत चढ़ाइए। इसलिए मैंने पहले पंडित जी को लाइन पे लिया कि पंडित जी, आपके और आपके भक्त के बीच में तो सरकार नहीं बैठी हुई, ना टीवी लगा हुआ, तो आप ये बता सकते थे 50 साल से कि बेटी तू यहाँ सोने का हार मत चढ़ा, ये हार तो सरकार ले जाती है, ये तो ना मेरे मंदिर के काम आएगा ना मेरे काम आएगा। तो ये उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि उनकी अपनी दुकान चल रही थी। अगर ये बता देते तो ये लड़ाई आज इतना लंबा, हमसे पहले वाली पीढ़ी लड़ लेती इस पर लड़ाई को। हमको तो जब से पूरे तथ्य पता चले तब से बोल रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके शहर में जो मंदिर है, उस मंदिर में पुजारी है, वो किस जाति का है इसका इंटरेस्ट नहीं है मुझे, वो मंदिर का पुजारी है, उस मंदिर के पुजारी के घर का जो खर्चा है वो समाज के 10 लोग तय कर लें कि भाई इस पूरे क्षेत्र में, इस मंदिर में जो पुजारी हैं, इनके घर का खर्चा 25,000 रुपये है, ये 25,000 रुपये हम इनके घर पहुँचाएंगे। लेकिन पंडित जी से जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, बस उसी की शपथ दिलवा लीजिएगा कि पंडित जी यहाँ एक भी पैसा नहीं चढ़ने देना है सनातनी का, बस इतना ही करना है। और ज़्यादा भक्तों का अगर भक्ति जाग रही हो तो उनसे कहिए कि 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दो, सरकार आएगी मैं उन्हें दे दूंगा। लड़ाई लड़ने का तरीका ढूंढिए, लड़ाई सरकार तय करेगी तब हम ये करेंगे, ये नहीं होने वाला है। इसी तरीके से ये सवाल उठना चाहिए भारत की संसद में कि अगर संसद, ये पार्लियामेंट ये कहता है कि संविधान सेकुलर है, तो फिर ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों चल रहा है, फिर ये सच्चर कमीशन क्यों चल रहा है? किसी ने सच्चर कमीशन का नाम सुना है? हाथ उठाइए, देखिए बहुत कम हाथ हैं। ये सच्चर कमीशन क्या है? ये आपकी हत्या का इंतजाम है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, जहाँ से मनमोहन सिंह आए थे, उसी पंजाब प्रांत से एक साहब और आए थे, और वो बाद में आए और भारत के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। आपका शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु घर में है। लेकिन इस शत्रु से मुझे 10 पैसे मिलने का फायदा हो रहा है, तो इस शत्रु के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये बीमारी है, बाहर निकल के भारत माता की जय करना है, ये पाखंड है। उसी पार्लियामेंट में एक साहब थे जो चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, वो रिटायर हो गए। उस समय सरकार मैडम की थी जो आजकल परेशानी में हैं। उन्होंने ये कह करके कि भारत के मुसलमान बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े हैं और हमें इनकी मदद करनी, माइनॉरिटी कमीशन अलग बना, मुस्लिम पर्सनल लोग अलग बना, वो अलग हैं, ये तो जाते जाते बनाया। और राजेंद्र सच्चर साहब जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट थे, उनके अंडर में बनाया कि भाई मुसलमानों में बड़ा पिछड़ापन है, मुसलमान आईएएस नहीं बन रहे, पीसीएस नहीं बन रहे, तो ये इसलिए नहीं बन रहे कि इनके पास पैसा कम है, इनके पास दिमाग बहुत है, दिमाग होता तो पहले ही बन जाते ना। लेकिन इसके लिए सरकार ने भारत की संसद में एक प्रावधान किया है, देश सेकुलर है, आप सेकुलरिज्म का चूरन चाटिए, और उनका प्रावधान किया है कि ये जो 5,000 करोड़ का बजट है जो मेरे टैक्स से जा रहा है, जो आपके टैक्स से वो चल रहा है, मैं पूरे बजट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 5,000 करोड़ का जो बजट है, जिसे आप सच्चर कमीशन, राजेंद्र सच्चर ने पूरे देश में सर्वे कर लिया, उन्हें लगा कि भाईजान का पजामा बहुत ऊपर है, ये बहुत गरीब है, इसे नीचे लाना है, और वो उस काम में लग गए। और सच्चर कमीशन का काम क्या है? जो लोग कहते हैं ना यहां बोलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है फर्क, लेकिन आप जिस तरीके का फर्क देखना चाहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि आप चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई और लड़े। यहां बोलने का फर्क बताता हूं क्या होता है। 5,000 करोड़ का बजट है, उसको बोलते रहे, सरकार एक आ गई,
सरकार में एक माइनॉरिटी मिनिस्टर बने। वो इस देश की ओरिजिनल माइनॉरिटी में थी। बेसिकली जिनसे उन्होंने शादी की उससे उनका मज़हब तय होता है। वो पारसी से उन्होंने शादी करने की वजह से वो खुद भी पारसी हो गई और देश की पहली माइनॉरिटी मिनिस्टर बनी। मुझे जब मिली तो मैंने कहा आप एक ही काम करिएगा, आप रियल माइनॉरिटीज़ हैं कि आपकी गिनती देश में सिर्फ 42,000 है और आप ही करिए। मुझे आप कैसे करेंगी मैं नहीं जानता, मैं आपको तथ्य बताए देता हूँ। मैंने उनको तथ्य बताया। बोली ये ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा जो भी होगा इस पर आप कुछ करना चाहें तो करिए, लोग जानेंगे, बाकी चीज़ें कोई नहीं पूछने वाला। वो अपने काम पे लग गई। अब उन्होंने क्या किया मैं उसमें नहीं जानता, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहीं पहुंचाई होगी जहां पहुंचानी होगी बात को, उन फैक्ट्स पे रख के दी। और सच्चर कमीशन का जो 5,500 करोड़ का बजट था वो अब 3,500 करोड़ का हो गया है। इसमें खुश होने की बात नहीं, इसमें खुश होने की क्या, 3,500 में भी तो वही बन रहे हैं, इसमें खुश होने की क्या बात है। मैंने बताया कि काम कैसे हो सकता है। मुझे नेताजी आते हैं यूँ डाल करके, हाँ इस बार, तब पूछो ना कि नेताजी 5 साल में तुमने किसी और को छोड़ो, इस सनातन, इस हिंदू धर्म की जो सुबह शाम बात कर, इसके लिए पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाया था कि नहीं? कोई उठाया सवाल कभी? इसके लिए लड़ते फड़ते बाहर आ जाते तो दुनिया देखती कि यार हमारा एमपी को धक्के मार के पार्लियामेंट से निकाला गया है, लेकिन पूरी दुनिया पूछ रही है कि इसने क्या सवाल पूछा था। कभी कभी अटेंशन लेने के लिए भी ये सब करना चाहिए, तो वो तो किया नहीं।